HRI न्यूज पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपके लिए लेकर हाजिर हैं। इस वीडियो में जानेंगे आज की सभी बड़ी खबरें, दिन भर के मुख्य समाचार जो सामने निकल के आ रहे हैं। दोस्तों आप तक पहुंचाएंगे एक एक जानकारी जो गोदी मीडिया आपको नहीं बताता है। तो दोस्तों जो पहली बड़ी खबर है वो बताते चले। कुमारस्वामी ने नाजियों की दिलाई याद, कहा राम मंदिर के लिए दान देने वालों के चिन्हित किए जा रहे हैं घर। आपको बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने राम मंदिर निर्माण के लिए जारी योगदान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए राशि जुटाने की काम की तुलना जर्मनी की नाजी व्यवस्था से की है। कुमारस्वामी ने कहा कि जो लोग मंदिर के लिए चंदा दे रहे हैं उनके घरों को चिन्हित किया जा रहा है। ऐसा जर्मनी में नाजी यहूदियों के साथ करते थे। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कुमारस्वामी ने कहा कि ऐसी व्यवस्था जर्मनी में नाजियों की थी। वे नरसंहार के लिए यहूदियों के घरों को चिन्हित करते थे। वहीं साथ ही उन्होंने RSS को लेकर भी गंभीर दावे किए हैं। कुमारस्वामी ने कहा कि इतिहासकार कहते हैं कि RSS का जन्म नाजी की तरह ही जर्मनी में हुआ था। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर यह बड़ी खबर निकल के आई है कर्नाटक के पूर्व CM HD कुमारस्वामी की तरफ से। वहीं एक और खबर जानते हैं। गर्मी बढ़ती देख किसानों ने शुरू की है तैयारी। कैंप में लगाए जाएंगे कूलर, चलाने के लिए लेंगे बिजली के कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, यूपी गेट पर चल रहे किसान आंदोलन में गर्मी से निपटने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। किसानों की तरफ से गर्मी से बचने के लिए कूलर मंगाए जा रहे हैं। वहीं बिजली व्यवस्था के लिए किसान अस्थायी कनेक्शन के लिए विद्युत निगम में आवेदन भी करेंगे। किसानों का कहना है कि अगर विद्युत निगम से कनेक्शन नहीं मिलता है तो किसान आंदोलन स्थल पर जनरेटरों की व्यवस्था करेंगे। यूपी गेट पर 82 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। सर्दी तो किसानों ने किसी तरह काट ली, लेकिन अब गर्मी शुरू हो गई है। तेज धूप से बचने के लिए किसानों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो दोस्तों बेहद बड़ी खबर गाजीपुर बॉर्डर से किसानों की तरफ से निकल के आई है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। दिशा रवि ने किसानों के हक में आवाज उठाई तो उसे देशद्रोही बना दिया। इस तानाशाही का अंत जल्द होगा, ये कहना है संजय सिंह का। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम स्पेशल सेल द्वारा 21 साल की स्टूडेंट और क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि दिशा रवि पर किसानों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित टूल किट फैलाने में उसकी कथित भूमिका के आरोपों में मोदी सरकार द्वारा ये कार्रवाई की गई है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। संजय सिंह ने कहा है कि तानाशाही का अंत जल्द होगा। पर्यावरण की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाली दिशा रवि ने किसानों के हक में आवाज उठाई तो उसे देशद्रोही बना दिया गया। मोदी राज में सच बोलना और हक के लिए बोलना देशद्रोह है। मोदी सरकार द्वारा दिशा रवि पर की गई कार्रवाई के खिलाफ कई विपक्षी दलों द्वारा लगातार आवाज उठाई जा रही है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल समेत कांग्रेस नेता शशि थरूर, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और वामपंथी नेता सीताराम येचुरी ने भी इसकी निंदा की है। वहीं दोस्तों इसी के क्रम में एक और खबर जानते हैं। पेट्रोल 100 और सिलेंडर 800 रुपए पार। स्वाति मालीवाल बोली सवाल मत करो, UAPA लगा देंगे। दोस्तों बताते चले, देश में मोदी सरकार द्वारा बढ़ाई जा रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों के कारण आम जनता का जीना मुहाल हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है। पेट्रोल के साथ अब गैस सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ाई जा रही हैं लगातार। आपको बता दें कि 2 दिन पहले जहां 770 रुपए कीमत थी गैस सिलेंडर की, वहीं अब 800 रुपए के पार हो चुकी है। 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं देश में बढ़ रही महंगाई की वजह से मोदी सरकार एक बार फिर से आम जनता के निशाने पर आ चुकी है। इसके साथ ही विपक्षी दल कांग्रेस ने भी पेट्रोल डीजल की बढ़ रही कीमतों पर भारतीय जनता पार्टी को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। वहीं इस मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी ट्विटर के जरिए मोदी सरकार को घेरा है। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर लिखा है कि पेट्रोल 100 रुपए तक पहुंच गया है और सिलेंडर 800 रुपए के पार हो गया है, लेकिन इस महंगाई पर बोलने पर भी शायद आजकल UAPA का केस कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि जब से बीजेपी केंद्र की सत्ता में आई है तभी से ही लोगों की आवाज दबाने के लिए उन पर UAPA का केस दर्ज होना एक नया ट्रेंड बन चुका है। वहीं दोस्तों एक और खबर की तरफ चलते हैं। नेपाल और श्रीलंका में भी बीजेपी की सरकार बनाएंगे अमित शाह, ये कहना है त्रिपुरा के CM बिप्लब देब का। जी हाँ दोस्तों, अपने ऊंट पटांग बयानों के लिए मशहूर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब एक बार फिर चर्चा में है। इस बार उन्होंने
अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर बेहद अजीबोगरीब बयान दे डाला है। आपको बता दें कि उन्होंने दावा किया है कि अमित शाह नेपाल और श्रीलंका में भी बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं। ये दावा उन्होंने अगरतला में पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान किया। आपको बता दें, सीएम ने बीजेपी की महत्वाकांक्षा का खुलासा करते हुए कहा कि पार्टी की न केवल देश भर में बल्कि पड़ोसी देशों में भी विस्तार करने की योजना है। बिप्लब देब ने कहा कि अमित शाह ने कहा कि अभी श्रीलंका और नेपाल बचे हुए हैं, हम अपनी पार्टी का विस्तार अपने पड़ोसी देशों में करेंगे और वहां पर भी अपनी सरकार बनाएंगे। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब बिप्लब देब ने इस तरह का ऊंट पटांग बयान दिया हो। इससे पहले भी वो कई बार अजीबोगरीब बयान दे चुके हैं। एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कहा था कि महाभारत युग में भी इंटरनेट और सैटेलाइट जैसी तकनीक सुविधाएं उपलब्ध थी। तो देख सकते तो निकल के आइए सामने। जम्मू एंड कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा, कुर्सियों पर बैठे लोगों से सवाल करने की हिम्मत गोदी मीडिया में नहीं। जी हाँ दोस्तों, बताते चले, जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम ने एक बार फिर से यहां पर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। महबूबा मुफ्ती ने किसान प्रदर्शन से संबंधित टूल किट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि को लेकर मीडिया पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि मीडिया एक युवा लड़की को अपने सवालों के घेरे में ले सकती है, लेकिन उसकी बड़ी कुर्सियों पर बैठे छोटे लोगों से सवाल करने की हिम्मत तक नहीं है। यहाँ पर ये बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की तरफ से। वहीं एक और खबर जानते हैं, बीजेपी मंत्री ने कहा दिशा रवि जैसों का समूल नाश करना चाहिए। थरूर बोले लोकतंत्र के लिए है खतरनाक। किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार किए जाने के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, जहां किसान और विपक्षी दल के नेता इस गिरफ्तारी को लोकतंत्र के खिलाफ बता रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता लगातार इस पर अपने ऊंट पटांग बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी दिशा रवि को देश विरोधी करार देते हुए विवादित ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, देश विरोध का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश कर देना चाहिए। वहीं दोस्तों, आपको बताते चलें, बीजेपी नेता के इस ट्वीट पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने आपत्ति दर्ज करते हुए पलटवार किया है। उन्होंने अनिल विज के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि वास्तव में इस तरह की पोस्ट हमारे लोकतंत्र के लिए टूल किट से ज्यादा खतरनाक है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी खबर सामने निकल के आई है। एक और खबर की तरफ चलते हैं। देश के 4 बैंकों का होगा प्राइवेटाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार अगले कुछ महीनों में 4 बैंकों को प्राइवेट करने जा रही है। इनमें 3 छोटे बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक हैं। वहीं बैंक ऑफ इंडिया देश में 6वें नंबर का बैंक है। बताते चले, सरकार ने यहां पर नीति बदली है। मोदी सरकार देश में कुछ ही बड़े बैंक चलाने के पक्ष में है। माना जा रहा है कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन इसी तरफ बढ़ा एक कदम है। तो देख सकते हैं दोस्तों, पहले रेल, फिर सेल, फिर भेल और इसके बाद ये बैंक भी प्राइवेट होने जा रहे हैं। बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है सामने। एक और खबर जान लेते हैं। संजय राउत का आरोप, बीजेपी के कारण राजभवन और महाराष्ट्र सरकार के बीच छिड़ी है खुली जंग। दोस्तों बताते चले, महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और बीजेपी के बीच तल्खियां बढ़ती ही जा रही हैं। शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर राजनीतिक दबाव के कारण राज्य सरकार के कई फैसलों पर रोक लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की ओर से दबाव के कारण महाराष्ट्र में राजभवन और राज्य सरकार के बीच खुली जंग चल रही है। वहीं दोस्तों, हमारे सूत्रों के अनुसार शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तेमाल राज्य सरकार पर दबाव बनाने और उसे अस्थिर करने का भी आरोप लगाया है। संजय राउत ने यह भी कहा कि यह शीत युद्ध नहीं है, शीत युद्ध गुप्त रूप से किया जाता है, यह खुली जंग है। बीजेपी की ओर से राजभवन को राजनीतिक फायदे के रूप में लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। यह सिर्फ जंग राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच नहीं है, बल्कि बीजेपी राजभवन का यहाँ पर दुरुपयोग कर रही है। बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है सामने संजय राउत की तरफ से। अगली खबर में जानते हैं दोस्तों, एक बार फिर से राकेश टिकैत ने यहाँ पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, फिर किसान की फसल के क्यों नहीं। महंगाई की मार के बीच राकेश टिकैत का सवाल। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने पूछा है कि देश में जब पेट्रोल और डीजल के दाम तेजी के साथ बढ़ सकते हैं तो फिर किसानों की फसल की कीमतें क्यों नहीं बढ़ती हैं। वहीं किसान आंदोलन की आगे की रणनीति बताते हुए राकेश टिकैत ने बताया है कि 18 को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा।
3-4 घंटे तक यह चलेगा और इस दौरान ट्रेनें भी रोकी जाएंगी। यहाँ पर ये बड़ी खबर दोस्तों राकेश टिकैत की तरफ से सामने निकल के आई है। आप लोगों ने जानी है आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप तक पहुँचाए हैं HRI न्यूज़ पर। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।